11th कॉमर्स अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र की परिभाषा में धन संबंधी परिभाषा की आलोचना के बाद जब उनकी परिभाषा की काफ़ी आलोचना होने लगा और ऐसी स्थिति में प्रोफेसर मार्शल ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत में अर्थशास्त्र को भौतिक कल्याण का शास्त्र माना। उन्होंने स्पष्ट किया कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु धन नहीं बल्कि मनुष्य है, अर्थात धन साध्य नहीं है बल्कि साधन मात्र है, जिसकी सहायता से मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार से मार्शल ने धन को महत्व न देकर मनुष्य के आर्थिक कल्याण को महत्व दिया। उन्होंने धन के बजाय मानव कल्याण संबंधी परिभाषा दी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के शब्दों में अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। यह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य किस प्रकार आय प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका प्रयोग करता है। इस प्रकार यह एक ओर धन का अध्ययन करता है और दूसरी ओर, जो कि अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य का अध्ययन करता है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान बतलाया। उन्होंने अपनी परिभाषा में संशोधन करते हुए फिर से लिखा कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सामान्य व्यवसाय का अध्ययन है। इसमें व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच की जाती है जिसका भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति और उपयोग से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। इसके बाद आइए दूसरी परिभाषा की ओर। प्रोफेसर केनन के शब्दों में राज्य अर्थव्यवस्था का उद्देश्य उन सामाजिक कारकों की व्यवस्था करना है जिन पर मनुष्य का भौतिक कल्याण निर्भर है। प्रोफेसर चैपमैन के शब्दों में अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें मनुष्य के धन कमाने तथा धन को व्यय करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से मानव कल्याण संबंधी परिभाषा में यह स्पष्ट हो गया कि मनुष्य के द्वारा धन कमाया जाता है और धन को किस प्रकार से व्यय करते हैं, इस संबंध में अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आते हैं प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की व्याख्या। इसमें पहला पॉइंट है, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र धन या संपत्ति का शास्त्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल मानव कल्याण के ही शास्त्र है। यह भी स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह मानव जीवन के केवल आर्थिक पहलुओं का ही अध्ययन करता है कि मानव किस प्रकार अपनी आय कमाता है और उसे किस प्रकार से व्यय करता है। इसी में आते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में जो जीवन के साधारण व्यवसाय की चर्चा की गई है, इसका अर्थ यह है कि साधारण व्यवसाय की व्यापार संबंधी क्रियाएं और व्यापार संबंधी क्रियाएं ऐसी होती है जिनका संबंध धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण तथा राजस्व के साथ होता है। तीसरा, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा के अंतिम वाक्य अर्थशास्त्र में मानव का स्थान धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव तथा धन दोनों का ही अध्ययन करता है, लेकिन मानव को पहले प्राथमिकता दी गई है। चौथा, प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का संबंध सुख के साधनों की प्राप्ति और उपभोग से है। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानवीय कल्याण में वृद्धि करना है। ऐसा कहकर प्रोफेसर मार्शल ने एक नए अर्थशास्त्र कल्याणकारी अर्थशास्त्र की ओर रखी थी। आगे चलकर प्रोफेसर पीडू ने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का विकास किया। अगला पॉइंट की ओर। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम मानव जीवन के व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों प्रयत्नों का अध्ययन करते हैं, लेकिन आवश्यक यह है कि ऐसे प्रयत्नों का संबंध सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उपभोग से होना चाहिए।
उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट हो जाता है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन की आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आते हैं एक और परिभाषा की ओर। प्रोफेसर पीटू के अनुसार अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण से हमारा अभिप्राय सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित हो सके। अब आते हैं मार्शल की परिभाषा की विशेषताओं के अंतर्गत पहला पॉइंट। मार्शल ने राज्य अर्थव्यवस्था को सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का नाम दिया। दूसरा, अर्थशास्त्र मनुष्य की साधारण व्यवसाय संबंधी कार्यों का अध्ययन करता है। मनुष्य की साधारण व्यवसाय से मार्शल का तात्पर्य धन के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, धन के वितरण से था। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए इन्हीं कार्यों को अपने जीवन में सामान्यतः किया करते हैं। तीसरा, मार्शल ने मनुष्य के कार्यों को आर्थिक और अनार्थिक क्रियाओं के रूप में दो भागों में बांटा है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, न कि आर्थिक क्रियाओं का। चौथा, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह समाज में रहने वाले सामान्य व्यक्तियों का ही अध्ययन करता है। यह साधु, सन्यासी, पागल, दिवालिया जैसे असामाजिक एवं असामान्य व्यक्तियों का अध्ययन नहीं करता। इसके बाद आते हैं पांचवा पॉइंट की ओर। अर्थशास्त्र का उद्देश्य मनुष्य के भौतिक कल्याण में वृद्धि करना है और भौतिक कल्याण की प्राप्ति केवल भौतिक वस्तुओं के उपयोग से ही हो सकता है। छठवां, अर्थशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य और उसका कल्याण है। धन तो मनुष्य के भौतिक कल्याण प्राप्त करने का साधन मात्र है, अतः धन का स्थान सहायक के रूप में लिया गया। सातवां पॉइंट, मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है। अब आते हैं आलोचना की ओर। जिस प्रकार से प्रोफेसर एडम स्मिथ की परिभाषा तत्कालीन समय में काफ़ी प्रशंसा होती रही, उसी प्रकार से मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की भी काफ़ी प्रशंसा होती रही। लेकिन 1932 में लियोनल रॉबिन्स की पुस्तक ने इस परिभाषा की कटु आलोचना की प्रमुख बिंदु निम्नानुसार है। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट, जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश का अस्पष्ट होना। आलोचकों के अनुसार प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा में जीवन के साधारण व्यवसाय वाक्यांश अस्पष्ट एवं भ्रामक है, क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि साधारण व्यवसाय में मानव की कौन सी क्रियाएं आती है और कौन सी नहीं, और न ही उन्होंने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। अतः यह परिभाषा अनिश्चित, अस्पष्ट एवं दोषपूर्ण माना गया। दूसरा, परिभाषा भौतिकता के भ्रम जाल में फंसी हुई है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल उन्हीं प्रयत्नों का ही अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध भौतिक सुख के साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से होता है। अभौतिक साधनों का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। लेकिन आलोचकों के अनुसार भौतिक तथा अभौतिक साधनों में भेद करना कठिन बतलाया गया। तीसरा, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया, यह कहना गलत बतलाया। तीसरा पॉइंट की ओर, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रोफेसर मार्शल ने मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक और अनार्थिक भागों में विभाजित कर बहुत बड़ी गलती की है। केवल मुद्रा से संबंधित होने या न होने से कोई मानवीय क्रिया आर्थिक या अनार्थिक नहीं हो जाती, बल्कि अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक और अनार्थिक दोनों प्रकार की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। चौथा, मार्शल की परिभाषा वर्गीकृत है। आलोचकों के अनुसार मार्शल ने भौतिक कल्याण तथा साधारण जीवन में व्यापार संबंधी क्रियाएं आदि शब्दों का प्रयोग कर मानवीय क्रियाओं को भौतिक, अभौतिक, कल्याण, अकल्याण, साधारण,
असाधारण, आर्थिक, अनार्थिक भागों में विभाजित कर दिया है, जो अवैज्ञानिक है। 5वां पॉइंट, अर्थशास्त्र केवल सामाजिक विज्ञान ही नहीं बल्कि मानव विज्ञान भी है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल समाज में रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, लेकिन रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है और इसमें सभी मनुष्यों का अध्ययन होता है, चाहे वह समाज के अंदर रहते हो या समाज के बाहर रहते हो। 6वां पॉइंट, अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा को बहुत ही संकुचित कर दिया है। उन्होंने अपनी परिभाषा में केवल आर्थिक क्रियाओं, भौतिक क्रियाओं व सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन को ही शामिल किया। वहीं दूसरी ओर अनार्थिक, अभौतिक एवं असामाजिक क्रियाओं को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया, जो कि उचित नहीं है। इस प्रकार से एडम स्मिथ की परिभाषा प्रोफेसर मार्शल के द्वारा और मार्शल की परिभाषा की आलोचना प्रोफेसर रॉबिन्स के द्वारा किया गया। इसके बाद शेष परिभाषा अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।